नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच हलचल बहुत तेज है, क्योंकि चर्चा ऐसी चल रही है कि 8वें वेतन आयोग में अब तक की सबसे बड़ी सैलरी हाइक देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। मंगलवार 3 फरवरी को राज्यसभा में सरकार ने ये साफ कर दिया था कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हो चुका है और ये आयोग अपने काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन के 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें पेश करेगा, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होने का बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन महंगाई के ताजा आंकड़ों ने इस तरफ इशारा कर दिया कि जो नई सैलरी है वो तय करने वाला फिटमेंट फैक्टर कम से कम कितना हो सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित क्या कहता है। देखिए, सोशल मीडिया और कर्मचारी यूनियंस के बीच इन दिनों 1.60 फिटमेंट फैक्टर की काफी ज्यादा चर्चा है। आसान भाषा में मैं आपको इसको समझाऊंगी कि जब भी कोई नया वेतन आयोग आता है तो आपकी जो पुरानी बेसिक सैलरी है उसको एक खास नंबर से गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ताकि नई सैलरी तय हो सके। आसान भाषा में ऐसे इसको समझिए कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर है, यानी कि एक मल्टीप्लायर है, जिससे आपकी जो पुरानी बेसिक सैलरी है उसको गुना करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, 2.57, यानी अगर किसी की बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी तो उसे 2.57 से गुना करके मल्टीप्लाई करके 18,000 कर दिया गया था। अगर 1.60 का न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर आधार माना जाता है तो भी सैलरी में बढ़ोतरी तय है। लेकिन अगर सरकार 7वें वेतन आयोग की तरह इसे 2.57, 2.57 या फिर उससे ज्यादा रखती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,000 से 51,000 के बीच में पहुंच सकती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का सीधा फायदा पेंशनर्स को भी मिलता है। उनकी जो मूल पेंशन है उसको भी इसी फैक्टर से गुणा किया जाएगा, जिससे मासिक पेंशन में भी भारी इजाफा होगा। अब देखिए कि 1.60 के आंकड़े का मतलब क्या है। देखिए, भले ही आंकड़ों के हिसाब से 1.60 का आधार यानी कि बेस बन गया हो, लेकिन असलियत में फिटमेंट फैक्टर इससे काफी ऊपर जा सकता है और इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण कोरोना काल 2020-21 के दौरान सरकार ने 18 महीने का डीए फ्रीज कर दिया था, जो कर्मचारियों को कभी वापस नहीं मिला। अगर वो पैसा इसमें जोड़ा जाए तो डीए आज 60% से कहीं ज्यादा होता। दूसरा कारण, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लगता है। जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग भले ही माना जा रहा है, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू होने में करीब 2 साल का समय लग सकता है। अब इस बीच डीए की 4 और किस्तें बढ़ेंगी, जिससे कि यह आंकड़ा 80 से 90% तक पहुंच सकता है। अब ऐसी स्थिति में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.9 यानी कि 1.9 या फिर 2 के करीब पहुंच सकता है। हालांकि कर्मचारी यूनियन इसकी मांग 2.86 से 3.25 तक कर रहे हैं, ताकि सैलरी में सम्मानजनक बढ़ोतरी हो सके। अब आप ये देखिए कि डीए में कितने % बढ़ोतरी हो सकती है। दिसंबर 2025 के महंगाई आंकड़ों CPI-IW के हिसाब से जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% की बढ़ोतरी पक्की हो गई। इसके साथ ही अब कुल डीए 60% पहुंच जाएगा। अब नियम के हिसाब से अगर आपकी बेसिक सैलरी 100 रुपये है और उस पर 60 रुपये महंगाई भत्ता आपको मिल रहा है, तो आपकी कुल वैल्यू कितनी हो गई? 160 हो जाती है। और यही वजह है कि जानकार कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.60 से कम हो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये महंगाई के हिसाब से आपका हक बन चुका है। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स भी देखें तो हर बार कर्मचारियों को मोटा फायदा मिलता है। 60वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 1.92 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,440 रुपए हुई। फिर 7वें वेतन आयोग में इसको बढ़ाकर 2.57 कर दिया गया, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 18,000 रुपए पहुंच गई। और यही कारण है कि इस बार भी कर्मचारियों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। हालांकि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा इसका आखिरी फैसला सरकार अपनी आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों की मांग को देखकर लेगी। हालांकि 1.60 का आंकड़ा अब पक्का माना जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि इसे 2.86 से भी ऊपर रखा जाए। फिलहाल ये फैसला सरकार के हाथ में है और मार्च 2026 तक कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई बड़ा अपडेट आने की संभावना भी है।
कुल मिलाकर हाल ही के महंगाई भत्ते यानी कि डीए से जुड़े आंकड़ों ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक बेस लेवल अनुमान तय करने में मदद की है। हालांकि सरकार ने अब तक ना तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने की कोई तारीख का जिक्र किया, ना कोई ऐलान किया और ना ही इसकी शर्तों को लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर घोषणा सरकार की तरफ से की गई। इसके बावजूद महंगाई के ताजा डेटा के आधार पर संकेत ये मिल रहे हैं कि न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.60 हो सकता है। इसको लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।